जाने के बाद शेष रहता है परमात्मा। हे शीस अब तो सु कहूँ, तो मैं तेरो ज्ञान। खंड सोई ब्रह्मांड में, सोई पिंड में जान। सोई पिंड में जान, निरख अपने घट कीजे। खंड पिंड ब्रह्मांड सोजती नु आलीजे। बिंदु जहाँ से उतरे, तहाँ ब्रह्मांड को ध्यान। हे शीस अब तो सु कहूँ, तो मैं तेरा ज्ञान। विठल राव का संवाद है। अल विठल राव के इस बहुमोल संवाद के माध्यम से हमें ये सारा रहस्य, ये सारा भेद गुरु महाराज के वाणी में मिल रहा है। अगर बीच में राजा विठल राव के जैसे, राजा चंदूलाल के जैसे, बैरागी के जैसे, स्वामी के जैसे, बालाजी पंडित के जैसे, अब्दू के जैसे बीच में अगर महाराज से संवाद नहीं करते तो ये ज्ञान से हम वंचित रह जाते। उन्होंने प्रश्न किया, महाराज ने उनका जवाब दिया, और ये हमारे लिए बहुत उपयुक्त ज्ञान हमें मिला। हे शिष्य अब तो मैं कहूँ, हे शिष्य अब तो सु कहूँ, तो मैं तेरा ज्ञान। समझो इसको, क्या कह रहे महाराज? शिष्य को कह रहे हैं, राजा विठल राव को कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं, हम सभी शिष्य। हमें हमारा ही ज्ञान, हमें हमारे ही अंदर सत कहाँ है? ज्ञान कौन सा? सत का ही तो ज्ञान कह रहे महाराज। सत शब्द की बात कर रहे हैं तो सत का ही तो ज्ञान कह रहे हैं। सत कहाँ है? सत क्या है? सत हमारे भीतर है, सत है हमारी आत्मा। नैनम चिंदंती शस्त्रानी नैनम दाहती पावक, गीता में भी बात आई है। भगवान कृष्ण ने कहा है सती तो सतलोक में जाएगा, सती सतलोक में जाएगा। आत्मा का विनाश नहीं है, शब्द तो दसवीदार को छूट जाएगा। आत्मा किसी भी तत्व के परे है। आत्मा जला नहीं सकते, आत्मा को कोई, आत्मा पानी से बहा नहीं सकते, आत्मा को कोई काट नहीं सकता। मजे की बात है, शरीर को पूरा आप ऑपरेशन करोगे तो आत्मा यहाँ कहीं नहीं दिखेगी। ये शरीर में भी एक सूक्ष्म शरीर है, ये शरीर में भी सूक्ष्म शरीर है। जब हम कहते हैं ईड़ा पिंगला सुखपना, छठ चक्र छेदन, ये चक्र ईड़ा पिंगला सुखपना ये सूक्ष्म शरीर में है, ये शरीर में कहीं दिखेगी नहीं आपको। तो पश्चिम का मार्ग है रीढ़ की हड्डी से, यानी रीढ़ की हड्डी में कोई नाड़ी है, ये मत समझो। ये एक रास्ता है। जैसा कि आकाश में एरोप्लेन, विमान, मान लो कि बंबई से दिल्ली तक जा रहे हैं, तो आकाश में तो वो पक्षी के जैसे विमान है, कहीं से भी जा सकते हैं, कहीं से भी विमान को मोड़ सकते हैं वैमानिक। मगर वो जो चलाने वाले हैं वो निश्चित एक रूट पे जाते हैं, उनको रूट दिया जाता है, एक रूट से जाते हैं, एक रूट से आते हैं, उनको वो मार्ग दिया है, आपको इसी दिशा से दिल्ली जाना है और उसी दिशा से वापस बंबई आना है। जैसे विमान आकाश में होकर कहीं भी किसी भी रास्ते से इधर उधर जा सकते थे,
जबकि वो जाते नहीं है, एक निश्चित दिशा में जाते हैं। इसी प्रकार पिंड से प्राण ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन यानी ऊपर जाना का एक मार्ग निश्चित है, और वो मार्ग है रीढ़ की हड्डी। इसलिए भजन करने वाले के कभी भी आप अपने रीढ़ में जांचो, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ स्पंदन हो रहा है कि वहाँ से कोई ऊर्जा ऊपर चढ़ रही है। इसको खोजो, इसको देखो। आप अगर ध्यान में बैठे बैठे अंदर में निरीक्षण करोगे तो आपके रीढ़ की हड्डी में आपको हमेशा हलचल होती हुई दिखेगी। एक कोई ऊर्जा निरंतर पिंड से ब्रह्मांड की ओर रीढ़ की हड्डी से ऊपर जा रही है, ऐसी आपको लगेगी। ध्यान में नोट करो इस बात को। महाराज ने भी प्रमाण दिया है। अरद उरद बीच ब्यावर चो है, चढ़ी है नाव बरा, राम राम चढ़ी है नाव बरा, पीछ मगेल होया धुन सबद की, पीछ मगेल होया धुन सबद की, चालत है दिन रात, चालत है दिन रात, नहीं रे ऐसो लगन। लगन है कि मोसर है, ये नहीं पता। मोसर दूजो को क्या कह रहे महाराज? अरद उरद बीच ब्याव रचो। ब्याव किसका करना है? लड़की कौन है शरीर में? लड़की का ही तो ब्याव करोगे। लड़की है आत्मा। स्त्री की आत्मा भी लड़की है, पुरुष की आत्मा भी लड़की है। आत्मा को पुल्लिंगी नहीं कह सकते, आत्मा स्त्रीलिंगी है। आत्मा का परमात्मा से ब्याह कराना है, आत्मा को परमात्मा में मिलाना है, तो ब्याह कैसे करेंगे? अरद उरद बीच, जब उनका पुत्र खिलाना है। हाँ, अब अरद उरद क्या है? अरद उरद श्वास उश्वास नहीं है। अरद उरद सांस उश्वास नहीं है। अरद का अर्थ होता है नीचे और उरद का अर्थ होता है ऊपर। नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। और दूसरा उसका अर्थ है, वास्तविक अर्थ है पिंड से ब्रह्मांड में जाना। निरंतर प्राण ऊर्जा को पिंड से ब्रह्मांड में ले जाना, इसका ही नाम है ध्यान। क्यों महाराज ने 12 साल नाभि में भजन किया? जब तक पूरी ऊर्जा पिंड से ब्रह्मांड में नहीं गई तब तक महाराज ने भजन नहीं छोड़ा। अच्छा, भजन नाभि में किया तो शब्द नाभि में थोड़ी है, शब्द तो ऊपर है। आपका भी शब्द ऊपर है, आपकी सुरती शब्द के साथ लगी है, मगर आपकी श्वासा नीचे चल रही है। जहाँ श्वासा है वहाँ मन है, जहाँ मन है वहाँ प्राण है, जहाँ प्राण है वहाँ श्वासा है, जहाँ श्वासा है वहाँ प्राण है। प्राण मन श्वासा ये इकट्ठे रहते हैं। प्राण ऊर्जा ही तो मेरुदंड पर अब प्राण ऊर्जा ही को ऊपर चढ़ाना है तो प्राण तो अटका है यहाँ, और हमारा शब्द है ऊपर, और हम सुरती लगा के बैठे हैं। मत बैठो, सांसों सांस में राम राम करो। सांसों सांस में मन को लगा के रखो, राम राम जिब्या से करते रहो, और ये ऊर्जा निरंतर ऊपर चढ़ती रहेगी। और आपको पीठ की हड्डी में, ये रीढ़ की हड्डी में आपको इसका एहसास होगा कि कोई ऊर्जा, कोई शक्ति नीचे से निरंतर ऊपर चढ़ रही है। अब जब ये अभ्यास हो जाएगा, जब आपका मन बराबर श्वासों में लगा ही रहेगा और सांसों के साथ आपका अजप्पा होता रहेगा। अजप्पा बहुत ऊंची चीज है। अजप्पा को कोई समझा नहीं रहे, अजप्पा क्या है? महाराज कहते हैं
वो अजपो संग करे सोहम श्वासा ररो ममोरट जीवसु धरे बीच में धरे बीच में आन तबे ने अंचर पावे इन छे के बिन मेल पीट राख दे न पावे सुख रामदास ये एकटा मथे नाभ में आन अजपो संग करे सोहम श्वासा अब इस कुंडलिया में मोटे मोटे तौर से आप ये समझ गए हो इन छे के बिन में कहीं छक्के लिखा है कहीं छेके लिखा है छक्के रहो चाहे छेके रहो बात एक ही है छह चीजों का मिलान आपको करना पड़ता है जब तक ये छह चीजों का मिलान नहीं करेंगे पीछम का रास्ता नहीं खुलेगा पीछम के रास्ते से प्राण ऊर्जा पिंड से ब्रह्मांड में नहीं चढ़ेगी अब प्राण ऊर्जा नहीं चढ़ेगी तो नौ द्वार से ही आप जाओगे ये सिद्धांत है जहां आपकी ऊर्जा है आप वहीं हो जहां आपका प्राण है आप वहीं हो इस शरीर के अंदर में दो ध्रुव है जहां ऊर्जा रह सकती है जब काल के सुपुर्द परमात्मा ने सब जीवों को दे दिया तो काल ने ये सृष्टि की रचना बनाई और मनुष्य शरीर बनाए जब मनुष्य शरीर बनाए तो उनके 9 द्वार खुले कर दिए देखो हमारे सब द्वार खुले हैं कहाँ खुले हैं भीतर खुले हैं कि बाहर खुले हैं हाँ 9 द्वार हमारे बाहर खुले हैं आंखें बाहर का देख रही है कान बाहर का सुन रहे हैं शरीर के जो 9 द्वार है ये बाहर खुले हैं और 10वां द्वार बंद कर दिया है सबका 10वां द्वार को अंदर से खोलना पड़ता है अंदर से आएगी 10वां द्वार को अंदर से वो बाहर से नहीं खोल सकते नहीं अंदर आप बाहर सुरती लगा के बाहर सवा हाथ ऊपर कोई लगाते हैं कि ऊपर सुरती लगाओ और ऊपर शब्द की धुनों को सुनो आपने 10वां द्वार खोला कहाँ है तो बाहर ही चले गए आप हंसा पर मोद के निज कण देऊ बताए मोक पंत सुख राम के खोलू या घट माय राम जी खोलू या घट माय एक दरवाजा ऐसा है जो गुप्त है जो बंद है जिसको अंदर से खोलना पड़ता है अब अंदर से खोलने के लिए ये खोलता कौन है वो चाहिए खोलता है नेचर खोलता है सत्सबद दूसरा कोई खोल नहीं सकता ये सत्सबद ही 10वां द्वार खोलता है बाकी के सारे योग बाकी के सारे साधन 10वें द्वार तक जाते हैं वहां से वापस आ जाते हैं महाराज ने कहा है ना हाँ वो इधर खिड़की खोली हुई 10वीं द्वार पार हाँ तो 10वां द्वार खोलता है सत्सबद अब सत्सबद खोलता है तो बाहर से खोलता है कि अंदर से खोलता है सत्सबद बाहर जगता है कि भीतर जगता है जब वो भीतर में जागृत हो रहा है तो उसको जाने का रास्ता भी है और सत्सबद ताकतवर है सत्सबद बराबर वो रीढ़ की हड्डी को सारे मनियों को फोड़ के 21 गांठी को फोड़ के सारे चक्रों को खोल के वो चला जाता है 10वें द्वार में और 10वें द्वार फोड़ करने से महाराज कहते सत शब्द की कथा सुनवा सुन जो ज्ञानी सारा और 10वें द्वार फोड़ करने से नहीं कोई अटकन हारा
तो वो शब्द आना तो चाहिए, शब्द आएगा तभी तो द्वार खुलेगा। अगर शब्द ही नहीं आया है, हम बैकरी वाणी का ही राम राम कर रहे हैं और सालों से यही सिलसिला चलता आ रहा है, नहीं होगा मोक्ष। राम नाम का जो तुम्हारा सुमिरन है उसका फल तुमको जरूर मिलेगा, मगर 10वां द्वार खोलने के लिए नियंचर चाहिए। वो नियंचर कैसे जगता है ये महाराज बता रहे हैं। इन 6 के बिन मेल, 6 वस्तु का आपको मिलान करना पड़ेगा, तब नियंचर जगेगा और तब वो नियंचर पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ेगा और सबको खोल के 10वां द्वार को भी खोल के बाहर निकलेगा। तो वो 6 चीजें क्या है? पहला है ओम। ओम क्या और सोहम क्या? जो भीतर में श्वासा जाती है जिससे हमारा शरीर चलता है, बाहर से प्राणवायु नाक के द्वारा जो हम भीतर लेते हैं वो है सोहम श्वासा। समझ लो इस चीज को, सब बोल के निकल जाते हैं, अंदर में गहराई में कोई जाता नहीं है और समय समय आते गई ऐसे ज्ञान निकलता है। वो भी श्रोता के हाथ में है, वक्ता के हाथ में कुछ नहीं है। श्रोता अगर है तो वक्ता से वो ज्ञान निकलवा लेते हैं। 6 चीजों को समझना है, शरीर में ही है, वो शरीर के बाहर नहीं है, और उन 6 चीजों को मिलान करना है, तब नियंचर भी जगेगा और पीठ का रास्ता भी खुलेगा और पीठ के रास्ते से ऊपर भी चढ़ेगा और 10वां द्वार भी खुल जाएगा। बापू थोड़ा चेतावनी का नवीन लोग हैं। हाँ ये बरोबर है। ठीक है। तो अब ये इस कुंडल्या का अर्थ कर लेंगे, फिर लेंगे कुंडले चेतावनी। ठीक है, ये 6 विषय आ गया तो ये रह जाएगा, आपको भी नहीं पता चलेगा। तो सोहम श्वासा जाती है भीतर, बाहर का प्राणवायु हम अंदर लेते हैं, उसको कहते हैं सोहम श्वासा। अब जो हम बोल रहे हैं वो ओम से बोल रहे हैं, इसको कहते हैं ओम। हम जो बोलते हैं ये ओम से, पहले श्वासा भीतर जाती है, उसके द्वारा बोले जाते हैं। उसमें भी एक शब्द 4 जगह से आता है तब बोला जाता है। पहले तो परा से बोलते हैं, श्वासा की गति नाभि तक है। पहले शब्द परा, एक शब्द बोलने के लिए उसकी प्रक्रिया भीतर में कैसी होती है ये भी जान लो। परा से पश्चंती में, पश्चंती से मध्यमा में, और मध्यमा से बैकरी वाणी से बोलते हैं। एक एक शब्द ऐसे तैयार होता है, पहले श्वासा अंदर जाती है, इसीलिए तो महाराज ने कहा है, चार वाणी बोले। हे राजा 52 अक्षर का धर्म है सासा, सास शब्द पर मन की आशा, मन ऊपर चेतन सुन होई, चेतन परे पुरुष नहीं कोई। हे राजा 52 अक्षर का धर्म है श्वासा। 52 अक्षर का धर्म श्वासा यानी क्या? 52 अक्षर श्वासा से बोले जाते हैं और सांस शब्द पर मन की आशा। सांस शब्द से, इस श्वासा के आधार से मन विचार करता है, यानी सबका आधार मूल में श्वासा ही है। तो एक श्वास भीतर जाती है, एक श्वास बाहर आती है। भीतर जाने वाली श्वास को सोहम श्वासा कहते हैं, बाहर जाने वाली श्वास को ओम श्वासा कहते हैं। ये हो गए 2। दूसरे 2 रकार और मकार। रकार और मकार ये 2 राम 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 दोनों श्वासों में, आती जाती श्वासों में राम राम करना। ये हो गई 4 बात 6 में से। अब रह गई 2, ये रह गया अजप्पा। अजप्पा यानी क्या? अजप्पा यानी श्वास की गति को धीमी करो। पहले हम जोर जोर से श्वासोश्वास में राम राम लेते हैं, फिर धीरे 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 श्वासा की गति धीमी होती है। धीमी होने के बाद
वो श्वासा में पावर आता है और वो पावरफुल श्वासा रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ने लगती है। इसको कहते हैं अजप्पा, यानी श्वासा को धीमी करना। श्वासा इतनी धीमी हो जाए कि हम ले रहे कि नहीं ले रहे, ऐसी स्थिति जब होने लगेगी, कैसे राम राम भजन करते करते दोनों श्वास में रकार मकार का रटन करते 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 एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, आपकी श्वासा धीमी हो जाएगी। समान नाम तो हाँ, समान हो जाएगी, धीमी हो जाएगी बिल्कुल। रसना सेव थकी जब मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम पारकवा की, भरम हंस का भागे। ऐसी स्थिति होने पर आपके अंदर कोई भ्रम नहीं रहेगा, क्योंकि आपका मन भी विचार नहीं करेगा, आपकी सुरती भी लगी रहेगी और मन सुरती श्वासा में है, और तब भीतर में आपको ज्ञान होगा। भीतर में क्या हो रहा है आपके समझ में आएगा। जब भीतर में आपको प्रमाण मिलेगा तो आप भ्रमित नहीं रहोगे। भ्रम कब तक है? दूसरा कह रहा है, बहुत कह रहा है, बहुत कह रहा है, हमें कुछ हो ही नहीं रहा, भ्रम तो आएगा, कैसा जाएगा? भ्रम तो रहेगा कि भाई ये जो कह रहे हैं ऐसा होता होगा क्या, कहीं ना कहीं तो उसमें कंफ्यूज रहेगा। तो सबका भ्रम कब जाएगा? जब हम इस तरह से भजन करते रहेंगे। भजन करते करते हमारी श्वासा धीमी हो जाएगी, हमारी रचना भी थक जाएगी, इंद्रियां थकती है, भजन करते करते रचना भी थकती है और श्वासा भी धीमी होती है, उसको कहते हैं अजप्पा। अब हम करते क्या है, हम थोड़ी देर राम राम करते हैं, किसी ने धन्य होकर जाके आंखें निकाल के उड़ जाते हैं। जब कुछ पाने का समय होता है तब हम उड़ जाते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के उनके जीवन में एक प्रसंग है, वहां भी बहुत सारी कथाएं, बोध कथाएं दी जाती है। तो उसमें एक कथा आती है कि ये एक गांव में कोई संत थे और संत में एक विशेषता थी, जब वो संत नाचते थे तब बारिश होती थी। जब संत नाचने लगते थे तो तब वर्षा होती थी। और उन सब लोगों को पता था, गांव वालों को या आसपास के गांव वालों को जब भी बारिश की आवश्यकता होती थी तब जाके संत को प्रार्थना करते थे, महाराज कृपा करिए। और वो संत वहीं नाचने लग जाते और संत नाचने के बाद बारिश होने लगती। अब कॉलेज के 4 जवान लड़के उस गांव के आए और जब उन्होंने ये सुना तो वो कहने लगे, ये तो झूठ है, ऐसा कैसे संभव है, कोई नाचने से बारिश कैसे होगी। सब गांव वालों को बुलाया, कहा अब हम नाचेंगे, हम अगर नाचेंगे, हमारे नाचने के बाद अगर वर्षा होती है तो बात सही है आपकी, हम अगर नाचेंगे और वर्षा नहीं होगी तो वो साधु नाचने पर भी बारिश नहीं होगी, ये सिद्ध हो जाएगा। तो लोगों ने कहा नाचो भाई, हमने तो कई बार संतों को बुलाया, उसको नचवाया और वो नाचे की बारिश हुई। अब आप विश्वास नहीं करते हो तो देखो। अब पहला लड़का नाचा आधा घंटा, नाचते नाचते थक गया, ऊपर देखा बारिश हुई नहीं, बैठ गया। दूसरा नाचा 1 घंटा, बारिश हुई नहीं, बैठ गया। तीसरा भी नाचा, चौथा भी नाचा। चारों ने कहा कि ये बात झूठ है,
नाचने से वर्षा होती नहीं है, हमने सब एक करके देख लिया। तो लोगों ने कहा कि बुलाओ भाई आप संतों को, साधु महात्मा को। बुलाया, आए, नाचने लगे, नाचते रहे। सुबह से शाम हो गई, पसीना पसीना हो गए, नाचने लगे अपने भाव में। और फिर धीरे धीरे बादल मंडराने लगे काले, और फिर बारिश होने लगी। ऐसी बारिश हुई, पहले धीमी धीमी और फिर जोरदार। अब गांव वालों ने लड़कों को कहा कि देखो भाई तुम्हारे सामने ही है। लड़के कहने लगे ये कैसे संभव है, जब हमने नाचा तो बारिश नहीं हुई और संत नाच रहे तो बारिश हो गई। पूछा, महाराज हमने तो आपका सारा ये देख लिया है, जो आपके बारे में कहा जाता है वो सत्य है, मगर ये बात बताइए कि हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं हुई और आपने नाचा तो बारिश हुई। संतों ने कहा दो ही कारण है, दो बात का अभाव आप में है इसलिए बारिश नहीं हुई, नहीं तो आप भी नाचते तो बारिश हो जाती। आपका संकल्प पक्का नहीं है। क्या पक्का नहीं है? संकल्प। और दूसरा परमात्मा को प्रार्थना, अर्जी करो, प्रार्थना करो, भजन करो। भजन कैसे नहीं लगेगा? हम भजन वो लड़कों के जैसे कह रहे, 1 घंटा किया है, राम राम तो कर रहे, कुछ नहीं हो रहा है, इनको कैसे होता है, ये कैसे कहते, ये कैसे बैठते? अरे हमारे अंदर वो संकल्प की कमी है, हमारे अंदर विश्वास की कमी है। विश्वास चाहिए। विश्वास हम फलदायक है। राम तारी दाय पढ़े जो कीजे, प्रभु तारी दाय पढ़े सो भावे मोक मुगत मेलो, भावे मोक मुगत मेलो, भावे दोजख दीजे, राम तारी दाय पढ़े जो कीजे, प्रभु जी तारी दाय पढ़े सो कीजे। अब इसको समझो, क्या ऐसा कोई भक्त है जो परमात्मा से ये कहे कि मैं तुम्हारे शरण में हूँ, मैं तुम्हारी भक्ति कर रहा हूँ, अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम कहीं भी ले जाओगे तो मुझे मंजूर है। भावे मोक मुगत हर मेलो, मुक्ति दो यानी वैकुंठ में पहुंचाओ, या मेरा मोक्ष करो, या दो जग या नरक में भेजो। कितनी बड़ी बात है। जिसके अंदर अटल विश्वास है वही भक्त ये कसौटी पे उतरता है। संत तुकाराम महाराज की पत्नी बड़ी झगड़ालू थी, जिंदगी भर कभी चैन से उनको जीने नहीं दिया। यहाँ तक कि एक दिन किसी ने गन्ना दिया तुकाराम महाराज को, ये जाके ले जाओ। अब गन्ना लेके ऐसे सिर पे जा रहे थे तो रास्ते में एक एक लड़के खींचते गए, गन्ना रह गया एक। अब एक गन्ना लेके वो अपनी पत्नी को दे रहे तो पत्नी ने उसी गन्ना से उसे मारा, मार भी खाए और 2 टुकड़े हो गए। फिर भी उनके मुख से क्या निकला, ये तो बहुत अच्छा हुआ, एक गन्ना हम 2 कैसे खाते, आपने तो 2 टुकड़े कर दिए। दोनों के लिए यानी हर स्थिति में समाधान, संतोष। परमात्मा को क्या कहा, हे परमात्मा धन्य है आप कितने दयालु हो, आप कितने कृपालु हो, मुझे ऐसी पत्नी दी। अगर ऐसी पत्नी नहीं देते तो पत्नी में मेरा मन अटक जाता,
मैं तुम्हारी भक्ति नहीं कर पाता। कितनी कृपा हुई तुमने मुझे ऐसी पत्नी दी। यानी बुराई में भी अच्छाई देखना ये संतों का काम है। सभी स्थिति हमारे अनुकूल नहीं है। यहां भी देखो, सभी ज्ञान आपको जो होना वो नहीं मिलेगा। जो आपको ठीक लगे वो ले लेना, जो ठीक लगे वो छोड़ देना। कहीं भी देखो, हर जगह द्वंद्व है। जो सार है, जो अच्छी है, जो अपने काम है वो ले लो, बुराई में ही अच्छी देखो। एक राजा था, वो हर चीज में अच्छा ही देखता था। प्रधान हमेशा उसके साथ रहता था। तंग आ गया कि ये राजा को क्या कहे, हर चीज में ये अच्छा ही ढूंढता है। एक दिन प्रधान ने देखा ये कुत्ता मरा हुआ है, हड्डियां सारी गल रही है, दूर से ही उसकी बदबू आ रही है। अब जाके राजा को यहां से ले जाता हूं। अब ऐसी स्थिति में वो अच्छे ही क्या ढूंढता है ये देखेंगे। अब राजा को लाए, चलो महाराज यहां से जाना है। अरे कहाँ जाना है? कहीं नहीं, काम है थोड़ा। बराबर जिस रास्ते से वो कुत्ता मरा पड़ा था वहां से राजा को प्रधान ले गया। और प्रधान ने राजा को बताया भी देखो कुत्ता कितनी बदबू आ रही है, सब कीड़े पड़ गए हैं, देखो कितना। राजा ने क्या कहा, अरे प्रधान, मैं जो देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। ये तो मुझे भी समझ रहा है कुत्ता मरा हुआ है, बहुत दिन हो गए, गंदगी आ रही है, मगर कुत्ते के दांत कितने सफेद है, देखो कुत्ते के दांत कितने सफेद है। यानी ऐसी स्थिति में राजा ने अच्छा ही ढूंढी। हमें भी अच्छा ही ढूंढना है। दिन दिन सो सुखराम कहे, जो गुण ग्राही हुए। हम गुण के ग्राहक बनना चाहिए, अवगुण के ग्राहक नहीं बनना चाहिए। एकनाथ महाराज की पत्नी कुलीन थी, भक्तिवान थी, और लगभग सभी कार्य में एकनाथ जी महाराज के साथ रही। और एकनाथ जी महाराज परमात्मा को प्रार्थना करते थे, हे प्रभु परमात्मा, धन्य है आप, तुमने मुझे इतनी सुशील पत्नी दी है जो मेरे हर काम में सहायता करती है। अगर ये मेरे साथ नहीं रहती तो मैं इतना बड़ा ये भक्ति का कार्य नहीं कर सकता। तो उसने उसी स्थिति में अच्छा ही ढूंढ ली। और नरसिंह मेहता की तो पत्नी ही मर गई, तब भी वो संतोषी, तब भी वो परमात्मा को कह रहे, परमात्मा धन्य है आप, मेरे पीछे से आपने ये झंझट ही खत्म कर दी। अगर पत्नी रहती तो मैं अटक जाता, अब मेरे पीछे कोई झंझट नहीं है। अब मरना तो एक दिन सबको है, मगर बुराई में भी संत